हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक, संविधान निर्माता थे। उनकी जीवन यात्रा और संघर्षों ने उन्हें भारतीय सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में एक विशेष स्थान दिलाया। आइए विस्तार से जानते हैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिसे क्लास के अंदर बैठकर पढ़ने तक का अधिकार नहीं था। उस साधारण अछूत बालक कैसे लोगों का भगवान बन गया। लेकिन इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं, विचार थे। असलियत में वह भारत के संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांतिकारी थे। उनका योगदान भारतीय लोकतंत्र और समाज में समानता स्थापित करने में अतुलनीय है। आज जब हम बाबा साहब के जीवन के बारे में कुछ पक्षों पर गौर करते हैं तो देश के सामाजिक व्यवस्था में मैं समझता हूं कि वे सबसे मूल्यवान चीजें होंगी। उन्होंने जन जीवन में जो मर्यादा रखी वह हमारे लिए महत्वपूर्ण ही नहीं, अमूल्य भी है। उनके मन में देश के सदियों से शोषित, उत्पीड़ित, दलित, वंचित व कमजोर वर्ग के गरीब मेहनतकश इंसानों के लिए जो टीस थी, दर्द था, यदि उसे हमने सही मायनों में नहीं पहचाना तो उनकी आशाएं, सपने पूरे नहीं होंगे। यदि यह कहा जाए तो उन्होंने इन तबकों के लिए अपना पूरा जीवन ही कुर्बान कर दिया। जाति व्यवस्था को उन्होंने देश की एकता के लिए बाधक माना। उनका मानना था कि इसके खात्मे के बिना न तो देश की एकता अछूट रह सकती है और न ही देश का विकास ही संभव है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने इसके लिए जीवन भर प्रयास भी किया और जब तक समाज में इन उत्पादक, कमजोर और शोषित, पीड़ित, अछूत जातियों को उनके श्रम के फल के साथ नहीं जोड़ा जाता, सभी मोर्चों पर भागीदार नहीं बनाया जाता, तब तक समाज में शोषण खत्म नहीं होगा। समाज के कमजोर, दलित, अछूत वर्ग को शोषण से बचाने के लिए बाबा साहब ने जो अकथनीय व महत्वपूर्ण काम किया वह देश के सामाजिक क्रांति का सबूत तो है ही, इस दिशा में मील का पत्थर भी है। देश में सामाजिक क्रांति उसी दशा में सफल हो सकती है जबकि हम इस वर्ग को शोषण से बचाकर न्याय दिला सकें और उसको देश के विकास में ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में समान हिस्सेदारी दे सकें। यदि आज इन तबकों का स्थिति का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि आज़ादी के 7 दशक बाद भी इनकी हालत में कोई बदलाव नहीं आया है। जब तक इन तबकों के लोगों की आंखों में आंसू रहेंगे तब तक देश की खुशहाली की आशा करना बेईमानी है। बालक भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर नगर के निकट महू छावनी, मध्य प्रदेश, माता भीमाबाई और पिता रामजी बाबा के घर में हुआ था। फौजी परेड, सलामी, गोलीबारी और चांदमारी के जोशीले वातावरण के बीच भीमराव का बचपन बीता था। महाराष्ट्र की प्रथा के अनुसार माता पिता के नाम के आधार पर उनका नाम भीमराव रामजी रखा गया। उनके पूर्वज महाराष्ट्र के अम्बावड़े गांव के रहने वाले थे, इसलिए उनका नाम अम्बावडेकर और फिर बाद में अंबेडकर पड़ गया। वे अपने माता पिता की 14वीं और सबसे छोटी संतान थे, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर प्रायः कहा करते थे, मैं अपने माँ बाप का 14वां रत्न हूँ। बचपन में उन्हें भैया कहकर पुकारा जाता था। भीमराव अंबेडकर के पिता रामजी राव पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहते थे, किंतु उन दिनों छुआछूत के कारण मजबूर होकर वे फौज में ही भर्ती हो पाए। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भीमराव का विद्यालय में प्रवेश हुआ। उस समय छुआछूत और जात पात का बहुत बोलबाला था। निम्न जाति के लोगों के लिए विद्या और प्रगति के सभी द्वार बंद थे। रामजी राव ने बहुत भाग दौड़ करके कई अधिकारियों से संपर्क साधकर भीमराव को पाठशाला में प्रवेश तो दिला दिया, किंतु उनके साथ स्कूल में होने वाले भेदभाव को वे ना रोक सके। जिस कक्षा में भी वह पढ़ते थे उन्हें उस कमरे में बैठने की अनुमति ना थी। कमरे के द्वार पर जहाँ सभी विद्यार्थियों के जूते चप्पल रखे जाते थे उसी स्थान पर बैठकर उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। बहुत विचित्र बात है, कोई भी अध्यापक भीमराव को ना तो कोई शिक्षा की बात बताता था और न ही कोई उससे कोई प्रश्न करता था। वास्तव में अध्यापक भीमराव को शिक्षित करने में रुचि ही नहीं लेते थे। उन्हें मालूम था कि यदि इसी तरह की उपेक्षा चलती रही तो एक ना एक दिन यह स्कूल छोड़कर भाग जाएगा। और तो और भीमराव को अपने बैठने के लिए टाट घर से ही लेकर जाना होता था। कक्षा के बाहर बैठा रहने के कारण उन्हें अध्यापक की बातें स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देती थी और न ही ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर ही साफ दिखाई देते थे। ऐसे पक्षपाती और धूर्त अध्यापकों के इस कठोर और अमानवीय व्यवहार के कारण भी बालक भीमराव सबसे अधिक
प्रतिभावान छात्र बनकर उभरे। जब कक्षा का कोई विद्यार्थी अपने अध्यापक के प्रश्न का उत्तर न दे पाता तो भीमराव ही उसका उत्तर देने के लिए प्रार्थना करते थे। ऐसा विपरीत वातावरण और व्यवहार झेलकर भी वे संसार के महानतम विद्वान बनने में सफल हुए। अमानवीय ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण इस देश में न जाने कितनी प्रतिभाओं को कुचल दिया गया होगा। भीमराव को बाल्यकाल से ही छुआछूत के कड़वे कसेले अनुभव होते रहे। अछूत जाति का होने के कारण कोई भी नाई उनके बाल काटने को तैयार नहीं होता था। जानवरों का बाल काटने वाला नाई भी भीमराव के महार जाति का होने के कारण दुत्कार कर भगा दिया करता था। तब उनकी बड़ी बहन तुलसी, जो अपंग थी, उनके बाल काटती थी। डॉक्टर अंबेडकर को अपने जीवन के अंतिम दिन तक धर्म के नाम पर किए गए सब अत्याचार अच्छी तरह याद रहे। एक बार वर्षा ऋतु का समय था। उमस भरे वातावरण के कारण कलेजा मुंह को आता था। बालक भीमराव को बहुत जोर से प्यास लगी। उसने आगा पीछा सोचे बिना निकट के कुएं से पानी पी लिया। कुछ व्यक्तियों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने भीमराव की बहुत निर्दयता से पिटाई की। उन्हें स्कूल में रखे पानी के मटके को भी छूना मना था। जब चपरासी ऊपर से पानी गिराता था तभी पी सकते थे। चपरासी के ना होने पर कई दिन भीमराव पूरे दिन प्यासे ही रह गए। घर जाकर ही पानी पीते थे। भीमराव किशोरावस्था से ही बहुत निडर और बहादुर थे। वे ना तो घबराते थे और ना ही किसी से डरते थे। डॉक्टर अंबेडकर का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। बचपन में भीमराव के पढ़ने के लिए कोई अलग से कमरा नहीं था। राम जी की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि वे भीमराव के पढ़ने के लिए कोई अध्यापक भी नहीं रख सकते थे। उनके पास एक छोटी सी कोठरी थी। वह भी बर्तन भाड़ा और ईंधन की लकड़ियों से भरी रहती थी। उसी में पूरा परिवार रहता था। इतनी भीड़ भाड़ में रहते हुए भी राम जी ने अपनी युक्ति से बच्चों के अध्ययन की सुविधा कर ही ली। राम जी भीमराव को जल्दी सुला देते थे और स्वयं उसकी बगल में दीवार से कमर टिकाकर रात के 2 बजे तक जागते रहते थे। 2 बजे भीमराव को जगा देते थे और स्वयं उसके स्थान पर सो जाते थे। भीमराव सुबह के 5 बजे तक पढ़ता। उस समय बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। सुबह उठता तो स्नान करके अपना बस्ता उठाता और पाठशाला के लिए चल देता। कौन जानता था कि इतने कष्ट और अभावों से संघर्ष करने वाला यह बालक भीमराव एक दिन संसार के सबसे अधिक शिक्षित 6 विद्वानों में से एक होगा। वास्तविकता तो यह है कि निर्धनता एवं सामाजिक असमानता भीमराव अंबेडकर के दृढ़ संकल्प के आगे परास्त हो गई थी। गरीबी के कारण कभी कभी पूरे परिवार के साथ भूखे सोना पड़ता था। वे रात में घासलेट, मिट्टी का तेल से जलने वाली कुप्पी की रोशनी में ही पढ़ाई किया करते थे। किंतु गरीबी का इतना भयंकर प्रकोप था, कभी कभी कुप्पी जलाने के लिए मिट्टी के तेल का भी प्रबंध नहीं हो पाता था। रोशनी के अभाव में भीम पुस्तक पढ़ने के लिए तड़प उठते थे। एक दिन उनके पिता ने बताया कि हमारी गली के छोर पर, जो यहाँ से लगभग 1 फर्लांग की दूरी पर है, सड़क के किनारे एक लैंप पोस्ट लग गया है। अब उसी की रोशनी में पढ़ लिया करो। भीमराव को अपने अध्ययन पिपासा शांत करने के लिए रात में क्या चाहिए था? रोशनी, जो उसको मिल गई। उस लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर भीम अध्ययन करने लगा, जो सड़क के किनारे लगा था। मैट्रिक पास करने के पूर्व ही 17 वर्ष की आयु में सन 1908 में भीमराव का विवाह रमाबाई नाम की एक सुंदर एवं सुशील लड़की के साथ हुआ। विवाह के समय रमा की उम्र मात्र 9 वर्ष की थी। रमाबाई के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। रमाबाई को कभी सुख नहीं मिला। सन 1924 तक उन्हें 5 संतानें हुई थीं, किंतु यशवंत राव को छोड़कर शेष चारों बच्चे केवल 2-2.5 वर्ष की अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। बाबा साहब अपने सामाजिक दायित्वों और सतत अध्ययन के कारण अपने बच्चों को भी नहीं बचा सके। केवल यशवंत ही बचा, मगर वह भी पोलियो का शिकार रहा। ऐसा कहा जाता है कि हर महापुरुष के बनाने में प्रायः उनके धर्मपत्नियों का योगदान रहता है। यह बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी रमाबाई पर अक्षरशः सिद्ध होता है। रमाबाई उच्च कोटि की कर्तव्यपरायण, स्वाभिमानी, धीर गंभीर स्वभाव वाली तथा पारिवारिक दायित्वों के प्रति सदा जागरूक रहने वाली आदर्श महिला थी। वे बहुत देखभाल कर घर गृहस्थी चलाते थे। बाबा साहब उन्हें घर के खर्च के लिए मात्र 50 रुपए ही देते थे, मगर रमाबाई उसमें से भी कुछ रुपए बचा लेती थी। रमाबाई ईंधन खरीद कर नहीं जलाती थी, बल्कि जंगल में जाकर जलावन लकड़ी इकट्ठा करके लाती थी और खाना बनाती थी। वे पशुओं का गोबर इकट्ठा करके उनके उपले बनाती और उन्हें बेचकर गृहस्थी चलाती। रमाबाई घर गृहस्थी का भार उठाने में जुटी रहीं
और बाबा साहेब अपने समाज को ऊपर उठाने में और संगठित करने में लगे रहे। बाबा साहेब रमाबाई को प्यार से रामू कहते थे। बड़ौदा के उदार मना महाराजा शिवाजीराव गायकवाड़ महान समाज सुधारक थे। उन्होंने घोषणा की कि मेधावी अछूत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। मेधावी छात्रों की सूची बनाई गई जिसमें भीमराव अंबेडकर का नाम सबसे ऊपर था। अतः उन्हें 25 रुपए महीने की छात्रवृत्ति मिलने लगी। महाराजा ने भीमराव से पूछा कि शिक्षा पाकर क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि पढ़ लिख कर मैं मानवता की सेवा करूंगा। महाराजा इस बात से बहुत खुश हुए। अतः उन्होंने भीमराव को उच्च शिक्षा पाने के लिए अमेरिका भेज दिया। लेकिन शर्त यह थी कि अमेरिका से लौटने पर भीमराव को 10 वर्षों तक बड़ौदा राज्य की नौकरी करके महाराजा का कर्ज चुकाना पड़ेगा। भीमराव जुलाई सन 1913 में अमेरिका के महान नगर न्यूयॉर्क पहुंचे। वहां के कोलंबिया विश्वविद्यालय में एमए की कक्षा में उनका दाखिला हुआ। डॉक्टर अंबेडकर से पूर्व विदेशों में जाकर कोई अछूत व्यक्ति अध्ययन न कर सका था। डॉक्टर अंबेडकर विदेश में विद्या अध्ययन करने के बाद उनके अध्ययन पर जो राशि खर्च की गई थी उसे उन्होंने महाराजा गायकवाड़ की रियासत में नौकरी करके अदा करना था। विदेशों में उच्चतम शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब बड़ौदा रियासत में नौकरी करने पहुंचे तो वहां के श्रवण कर्मचारी व अधिकारियों को उनकी उपस्थिति खटकने लगी। उन्होंने हर संभव तरीके से डॉक्टर अंबेडकर को वहां से भगाने का षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया। उनके बहुत प्रयास के बाद भी पूरे बड़ौदा शहर में रहने का मकान नहीं मिला। डॉक्टर अंबेडकर तो वहां के रक्षा सचिव थे, फिर भी उनके चपरासी को उन्हें जब कोई फाइल लेनी होती थी तो वह उसे डॉक्टर अंबेडकर के हाथों में न देकर दूर से ही उनकी मेज पर फेंक कर चले जाते थे। चपरासियों द्वारा जाति के नाम पर उन्हें बार बार अपमानित करना या आपत्तिजनक बातों को उनके सामने बड़बड़ाना एक आम बात थी। इन सब बातों से डॉक्टर अंबेडकर को वहाँ काम करना मुश्किल हो गया। उन्होंने इसकी शिकायत महाराजा गायकवाड़ से भी की, किंतु हाय मनुवादी व्यवस्था, महाराजा चाहते हुए भी इस संबंध में कुछ न कर सके। डॉक्टर अंबेडकर नौकरी का बंधन तोड़ चुके थे, इसलिए उन्होंने सन 1923 में बम्बई के उच्च न्यायालय में वकालत करनी आरंभ कर दी। लेकिन यहाँ भी छुआछूत की काली छाया ने भीमराव का पीछा नहीं छोड़ा। पुराने वकीलों ने उनका डटकर विरोध किया। एक दिन एक मुवक्किल उनके पास हत्या का केस लेकर आया। उसे हत्या के मामले में फांसी की सजा हुई थी। यह मुकदमा इतना कठिन था कि दूसरी जात के किसी वकील ने यह केस अपने हाथ में नहीं लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने यह चुनौती हंसते हुए स्वीकार किया और जब मुकदमे पर बहस होनी थी उस दिन हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और लोअर अदालतों से दूर दूर के बहुत से वकील बहस सुनने आए। डॉक्टर अंबेडकर बहस के लिए उठे तो अदालत में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर अंबेडकर के तर्कों एवं योग्यता का जजों पर गहरा प्रभाव पड़ा। किसी को भी विश्वास न था कि भीमराव यह मुकदमा जीतेंगे, लेकिन भीमराव के तर्कों के सामने न्यायाधीश ने भीमराव से प्रभावित होकर उनके पक्ष में निर्णय लिया। इस सफलता के बाद वकील के रूप में की ख्याति सब ओर फैलने लगी। कोलाबा जिले के महाड़ नामक गांव में एक चावदार नाम का तालाब था जिसमें गाय, भैंस, सुअर आदि पशु नहाया करते थे। ऐसे गंदित तालाब का पानी भी ब्राह्मण उन अछूतों को पीने नहीं देते थे। डॉक्टर अंबेडकर को जब ब्राह्मणों के इस अत्याचार का पता चला तो उन्होंने 20 मार्च 1927 के दिन अछूतों को इस सार्वजनिक तालाब से पानी दिलवाने के लिए आंदोलन चलाने का बीड़ा उठाया। न्याय प्राप्ति के लिए जब अछूतों को डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में संघर्ष करना पड़ा, उन्होंने एक विशाल जुलूस निकाला जिसके अगुवा स्वयं डॉक्टर अंबेडकर थे। 10,000 अनुयायियों के साथ सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने ही उस तालाब का पानी पिया। इस बात का दूर दूर तक के अछूतों पर बहुत प्रभाव पड़ा। वास्तव में अछूतों का ब्राह्मणी मंदिरों में प्रवेश तक बंद था, क्योंकि ब्राह्मण मानते थे कि अछूतों के मंदिरों में प्रवेश करने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने धार्मिक कुप्रथा का डट कर विरोध किया। 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को 30 मार्च 1930 को प्रचंड जन आंदोलन का सूत्रपात करना पड़ा। लगभग 15,000 पुरुष और 500 अछूत महिला स्वयं सेवियों ने इस सत्याग्रह में शामिल होने के लिए जोर शोर से तैयारी आरंभ कर दी। लगभग 1 मील लंबा जुलूस 4-4 के समूहों में कालाराम मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के ब्राह्मण पुजारी कालाराम मंदिर के बड़े बड़े दरवाजे पर भारी भारी ताले लगाकर फरार हो गए। अतः मंदिर के द्वार बंद होने के कारण जुलूस गोदावरी नदी के घाट की ओर मुड़ गया। ब्राह्मणों के पिट्ठुओं ने इस जुलूस पर लाठियां और पत्थर बरसाए, जिससे बहुत से अछूत घायल हो गए। स्वयं डॉक्टर अंबेडकर भी घायल हो गए, लेकिन समाज के साहसी पुरुषों एवं महिलाओं ने हमलावरों से उनको बचाया था।
डॉक्टर अंबेडकर को काफी चोटें आई थी, किंतु बाबा साहेब सारी दुनिया को यही तो दिखाना चाहते थे कि हिंदू किस आधार पर अछूतों को हिंदू कहते हैं। मनुस्मृति पुस्तक बौद्ध राजाओं के पतन के बाद बौद्धों को अछूत बनाकर सदा सदा के लिए गुलाम बनाए रखने के लिए ही लिखी गई थी। यह पुस्तक वास्तव में बौद्धों के विरुद्ध ब्राह्मणी षड्यंत्रों का दस्तावेज है। मनुस्मृति के समस्त सूत्रों अछूतों और महिलाओं को सभी प्रकार के मानवीय एवं कानूनी अधिकारों से वंचित रखा गया। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे ऐतिहासिक पुरुष हैं जिन्होंने इन शास्त्रों के विरोध में एक सशक्त आंदोलन का सूत्रपात किया। उन्होंने बहिष्कृत भारत मूक नायक जैसी पत्रिकाएं निकाली। 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ नगर में अपने हजारों अनुयायियों की उपस्थिति में इस कलंकित ग्रंथ मनुस्मृति को जला डाला। कैसे विचित्र बात है कि संसार के महानतम पुस्तक प्रेमी को एक पुस्तक में ही आग लगानी पड़ी। पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त करने के बाद जब बाबा साहब बंबई पहुंचे, वहां की जनता ने उनका शानदार स्वागत किया, किंतु बहुत दुख की बात है कि अछूतों की यह खुशी हिंदुओं से देखी न गई। अतः उनके नेता गांधी जी ने पूना स्थित यरवदा जेल में हठ पूर्वक आमरण अनशन आरंभ कर दिया। उनका कहना था कि या तो पृथक प्रतिनिधित्व के अधिकार को हिंदुओं के पक्ष में रद्द करो, अन्यथा मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अछूतों को हिंदुओं से अलग नहीं होने दूंगा। उधर बाबा साहेब भी अपनी बात पर अटल रहे। उन्होंने कहा, मैं बड़े संघर्ष के बाद यह अधिकार प्राप्त कर पाया हूँ। गांधी जी की बात मानकर मैं अपने लोगों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। सभी बड़े बड़े नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर और गांधी में 24 सितंबर 1932 को समझौता कराया, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप भारतवर्ष के समस्त अछूतों एवं आदिवासियों ने राहत की सांस ली। अब वे ग्राम पंचायत, नगर परिषद, विधानसभा एवं संसद के सदस्य बन सकते हैं। उनके लिए अलग से सीटें आरक्षित की गईं। आज अछूत और आदिवासी समाज जिस गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर है, यह सब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा पूना पैक्ट के माध्यम से ही प्राप्त किया गया था। आज भारत के सभी मूल निवासी बाबा साहेब के ऋणी। 27 मई 1935 को बेचारी रमाबाई की अचानक मृत्यु हो गई, जिससे बाबा साहब को गहरा आघात लगा। डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक परिवर्तन का जो सपना देखा था, उनके लाखों प्रयत्नों के बाद भी वह पूरा होता नहीं दिख रहा था। अछूतों के साथ समानता के व्यवहार करने के बारे में कानून भले ही बन गए थे, किंतु फिर भी अधिकांश लोग उन्हें अपना भाई मानने को तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप जगह जगह अछूतों को सताया जा रहा था। इससे डॉक्टर अंबेडकर को बहुत दुख हुआ। उन्हें हिंदू धर्म से ग्लानि होने लगी। महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुए एवला सम्मेलन 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ऐतिहासिक घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, किंतु मैं किसी भी हालत में हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। उन्होंने हिंदू धर्म से अलग एक ऐसे जाति विहीन एवं समतामूलक समाज की स्थापना की थी जिसमें अछूत स्वतंत्र नागरिक के रूप में सम्मान से जी सके। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म चुना, जिसमें किसी भी धर्म का कर्मकांड और धार्मिक ढकोसला नहीं था। उसमें अच्छे विचार और अच्छे कर्मों पर बल दिया गया था। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी के दिन नागपुर में भंते चंद्रमणि महाथेरो द्वारा डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। उस दिन उनके साथ लगभग 10 लाख अछूत भी बौद्ध बने। इतिहास में वह दिन हमेशा याद किया जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में इससे पहले कभी कोई धर्मांतरण नहीं हुआ था। नागपुर में जिस स्थान पर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उस स्थान पर संसार के सबसे ऊंचे गुम्मद के रूप में दीक्षा भूमि का निर्माण हुआ। आज के बौद्धों का वह बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बन चुका है। अंग्रेजों ने भारतवर्ष को स्वतंत्रता प्रदान करने से पूर्व भारतीयों से यह जानना चाहा कि आप स्वतंत्र होने के पश्चात कौन सी शासन पद्धति का पालन करेंगे, प्रजातांत्रिक या तानाशाही। उस समय देश के सामने यह संकट खड़ा हो गया कि हमारा संविधान आखिर लिखेगा कौन। नेहरू जी किसी अंग्रेजी विद्वान से यह काम करवा लेना चाहते थे, तो अंग्रेजों ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर चाहे अछूत जाति से हैं, किंतु उनमें संविधान लिखने की भरपूर क्षमता और योग्यता है। नेहरू और पटेल जैसे अनेक नेता डॉक्टर अंबेडकर से मिले और उनसे संविधान लिखने का निवेदन किया। बाबा साहेब तुरंत संविधान लिखने के लिए तैयार हो गए। उन्हें संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। दिन रात के सतत परिश्रम के बाद उन्होंने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान लिखकर तैयार कर दिया, जो 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ। हमारा संविधान संसार का सबसे श्रेष्ठ संविधान माना जाता है। यह संविधान समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। बाबा साहब जीवन भर अपने देश और समाज को दोनों हाथों से बहुत कुछ देते रहे। बहुत से लोगों की दृष्टि में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इसलिए महान थे क्योंकि उन्होंने दलितों, अछूतों, आदिवासियों को आरक्षण का अधिकार दिलवाया। बहुत से लोगों के लिए इसलिए महान मानते हैं कि आज जो हमारे लोग बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री और मुख्यमंत्री तक बन रहे हैं, उन्हीं के कारण
आज बहुत लोग कोठी बंगले वाले बन गए। इसलिए भी बहुत लोग महान मानते हैं क्योंकि उन्होंने इस देश की नारी को सम्मान और सामाजिक अधिकार दिलवाया। कुछ लोग इसलिए भी महान मानते हैं क्योंकि उन्होंने देश को चलाने के लिए संविधान की रचना की। इन सभी कारणों के बाद उनके द्वारा भगवान बुद्ध के धम्म को भारत में पुनः जीवित करना, जिसके कारण हम रातों रात संसार की सबसे समृद्ध और प्रभावशाली बौद्ध संस्कृति के स्वामी बन गए और गर्व का अनुभव करते हैं। किंतु बाबा साहेब ने 5 वर्षों की कड़ी मेहनत से भगवान बुद्ध और उनका धम्म लिखते हुए 5 और 6 दिसंबर 1956 के बीच वाली रात को सदा सदा के लिए सो गए। वे 26 अलीपुर रोड दिल्ली में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। 7 दिसंबर को उनकी अंतिम महायात्रा में लगभग 10 लाख लोग शामिल हुए। इतिहास में आज तक किसी की मृत्यु पर इतना विशाल जनसमूह कभी नहीं जुटा था। बाबा साहेब सदैव हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी ने समूचे दलित समाज की स्थिति का अध्ययन करने के बाद 3 सूत्र दिए जिनके बल पर दबा कुचला समाज सर उठाकर जी सके व उन्नति कर सके। वे 3 सूत्र थे: शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। उन्होंने कहा है, हमारे आंदोलन का मुख्य लक्ष्य हिंदू धर्म का सुधार नहीं है। हमारे आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य अछूतों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है। यह भी उतना ही सही है कि यह स्वतंत्रता धर्मांतरण के बिना नहीं मिलेगी। जय भीम, जय भारत।